औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब आज के नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर्स के साथ वेलकम स्टूडेंट। और समरी आप लोगों के सामने गिवन है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। आप लोग अलजेब्रा 2 के लास्ट में मिड के बाद आप लोग आइगन वैल्यूज़ निकालना, आइगन वेक्टर्स निकालने का जनरल मेथड पढ़ चुके होंगे। तो खैर आज का जो हमारा लेक्चर है आइगन वैल्यूज़ के ऊपर है और आइगन वैल्यूज़ की हम मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के, और जनरल मेथड भी देखेंगे और एक और कौन सा मेथड है और भी 2-3 मेथड आइटरेटिव मेथड हम लोग देखेंगे। और जल्दी जल्दी चलते हैं अपने आइगन वैल्यूज़ की तरफ। आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, किस लिए क्यों हम पढ़ते हैं, वो सारा कुछ आज लोग हम देखेंगे। कैसे निकलते हैं वो फार्मूलाज, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं उनके फार्मूलाज, आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स निकालते कैसे, ये होती क्या चीज़ें, वो सारा कुछ अभी देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये आया आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को आज बता रहे हैं व्हाट आर आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अच्छा ये सवाल मुझसे ना मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि ना एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेरे सामने रख दी गई थी और कहा था कि बताओ भाई इसकी आइगन वैल्यूज़ निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती। तो वो मैट्रिक्स देख के ही मैंने बता दिया कि ये तो भाई नहीं निकलती। इसकी क्यों, उन्होंने सवाल पूछा था क्यों नहीं निकलती। मैंने कहा भाई आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रखा हुआ है, असल में आइगन वैल्यूज उस मैट्रिक्स से निकलती हैं जो स्क्वायर हो। स्क्वायर क्या होता है, जिनकी रोज एंड कॉलम्स की तादाद दोनों की सेम होती है। तो अब देखो क्या कहते हैं, एन आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम है और इस नंबर आइगन वैल्यू क्या होता है, एक नंबर होता है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा से, सच दैट द आइगन द वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन क्या है, इधर आपको बताते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है और ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, आइगन वैल्यू को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, दोनों का जवाब सेम हो जाए। अगर दोनों का जवाब सेम है तो इसे हम बोलेंगे आइगन वैल्यू और इस x को बोलेंगे आइगन वेक्टर। और ये हमारे पास x के बारे में कहा जा रहा है ये नॉन जीरो है। वो वैसे अगर मैं जीरो नल वेक्टर लगा दूं तो ये 0 बराबर हो जाएगा। तो वो कहता है बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से कोई एक ऐसा वेक्टर निकालो जो नॉन जीरो हो और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इस लैम्डा को बोलेंगे आइगन वैल्यू, इस x को बोलेंगे आइगन वेक्टर। और ये द सॉल्यूशन आइगन वेक्टर इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स A कोरस्पॉन्डिंग। और ये कैसे निकला है, इस आइगन वैल्यू के थ्रू ये आइगन वेक्टर निकला है। और फिर वो कहता है द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और जितने भी आइगन वैल्यूज, अब हमारे पास अगर मैट्रिक्स होती है ना n बाई n की मैट्रिक्स, तो हमारे पास एटमोस्ट n आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज निकलती हैं। मतलब अगर जितनी अगर n बाई 2 की मैट्रिक्स है तो कम से कम हमारी 2 आइगन वैल्यूज निकलेंगी, या एक, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि 0 हो लेकिन 2 निकलेंगी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो कम से कम हमारी 3 निकल सकती हैं, या 2 भी निकल सकते हैं, या 1 भी निकल सकते हैं। तो ऐसा होता है, स्पेशल केसेस में ऐसा होता है। तो आप लोगों ने ये सारा कुछ डिटेल में अलजेब्रा 2 में मिड के बाद लास्ट में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स फाइंड करना बच्चों को सिखाया जाता है। तो होपफुली आप लोग वहाँ से पढ़ के आए होंगे। तो आप लोगों के लिए ये सारे कुछ, अगर वहाँ से पढ़ के आए हैं तो बहुत कुछ आसान होगा, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। आज हम सबसे पहले वही मेथड देखेंगे और फिर इसके बाद अपने आइटरेटिव मेथड्स की तरफ चलेंगे। तो सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और जितनी भी आइगन वैल्यूज है उन्हें पकड़ के एक सेट में बंद कर दो तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्पेक्ट्रम, द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड और आइगन वैल्यू का दूसरा नाम बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, या इसे लेटेंट रूट भी बोलते हैं। लाइकवाइज इसी तरह आइगन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और लेटेंट वेक्टर भी इसे बोलते हैं। The lambda is called is an eigenvalue of n by n matrix A if and only if this condition hold। और ये याद रखना, आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगी। और thus all eigen values of A can be determined as the root of the characteristic equation this। वो कहता है जितनी भी आपकी आइगन वैल्यूज होंगी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट होंगी। मतलब आइगन वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपकी आइगन वैल्यूज निकलेंगी। आप दोबारा इस इक्वेशन में आइगन वैल्यू पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाएगा। nth डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ये जो ये वाली चीज है, ये जो ये इसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलते हैं ऑफ A। द आइगन वैल्यू A कैन बी रियल, और आइगन वैल्यूज को रियल भी निकल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी निकल सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं एज वेल। देयर कुड बी एटमोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। एटमोस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है, n या n से कम होंगे
होंगे तो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज निकल सकती हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज निकल सकती हैं। वंस द आइगन वैल्यू इज नोन, अगर आपको आइगन वैल्यू मिल जाती है, द corresponding आइगन वेक्टर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो हम ये फार्मूला यूज करके उसका आइगन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो जानने की बात, याद करने की बात ये है कि ये आइगन वैल्यू निकालने का फार्मूला, आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला ये। अब चलते हैं आगे, और अब ये सारी डिटेल आएगी। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है n, उसकी n आइगन वैल्यूज निकल आई हैं, तो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यूज, तो इन आइगन वैल्यूज के बारे में हम, आप लोगों को याद होगा हम ना क्या करते थे, एक ट्रेस निकालते थे। ट्रेस क्या होता था, डायगोनल वैल्यूज का सम। एक मैट्रिक्स है, उसकी सारी डायगोनल वैल्यूज का सम ऑफ ऑल डायगोनल वैल्यूज ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और मजे की बात, सारी आइगन वैल्यूज उसी मैट्रिक्स की, अगर सारी आइगन वैल्यूज गिवन हो आपको और वो कहा जाए आपसे कि हमें ट्रेस निकाल के बताओ, तो आप सारी आइगन वैल्यूज को सम करना, आपका ट्रेस इजीली निकल आएगा। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारी आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक तो तरीका वो देसी तरीका है ना, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बीएससी में भी पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। आप खोलते थे 3/3, 4/4 और 5/5, ये सारी मैट्रिसेस को आप खोलते थे, और फिर उस इतना डिफिकल्ट मेथड पे जाने की बजाय अगर आप क्या करो, आइगन वैल्यूज उसकी निकाल लो, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर लो, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आएगा। इसी तरह आगे चलते हैं। अब स्पेक्ट्रल रेडियस के बारे में कहता है आइगन वैल्यूज का एब्सोल्यूट लो, उनमें जो सबसे बड़ा है वही आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का आपका स्पेक्ट्रल रेडियस निकल आएगा। अच्छा, एक और मजे की बात बताया जा रहा है, वो कहता है ये जो स्पेक्ट्रल रेडियस है यार, ये लेस इक्वल होगा फॉर एनी मैट्रिक्स नॉर्म। पीछे आपने मैट्रिक्स नॉर्म लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो कहता है कोई भी मैट्रिक्स नॉर्म हो, चाहे वो एल इन्फिनिटी हो, L1 हो, फेबिनियस हो, और कौन सी थी मैट्रिक्स, और जितने भी थे, तो मेरे ख्याल से L1 और L इन्फिनिटी और फेबिनियस था। तो ये तीन थे हमारे पास, आप लोगों को तो पता होगा, आज आप लोग असाइनमेंट करके आए होंगे उसके। तो मैट्रिक्स नॉर्म है हमारे पास, और वो कहता है मैट्रिक्स नॉर्म का आंसर बड़ा होगा और आपके स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए का आंसर छोटा होगा। L2 नॉर्म, वो कहता है L2 नॉर्म निकालना है, कहता है स्पेक्ट्रल रेडियस निकालो। मतलब क्या कहता है, पीछे आपने L2 नॉर्म का फार्मूला देखा था। L2 नॉर्म वो यही कह रहा था ना कि A ट्रांसपोज A को मल्टीप्लाई करो, उनसे जो मैट्रिक्स बने उनका आप आइगन वैल्यूज निकालना, आइगन वैल्यूज में जो आइगन वैल्यूज निकालना, आइगन वैल्यूज में जो सबसे बड़ा हो वो वाला पकड़ना, और तो हमारा स्पेक्ट्रल रेडियस निकल आएगा। स्पेक्ट्रल रेडियस का फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो L2 नॉर्म निकल आएगा। इसी तरह वो कहता है इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका नॉर्म L2 नॉर्म और स्पेक्ट्रल रेडियस दोनों का जवाब सेम होगा। और आपके पास अगर कहता है अगर एक मैट्रिक्स है n/n की, तो हम A-A डिटर्मिनेंट ये लेंगे तो इसकी मैट्रिक्स ऐसे बनेगी। ठीक है, ये भी बात समझ आती है। और फिर ये और आए हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के बारे में रिमार्क्स, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अपने काम की तरफ चलती हूँ। मेरा काम आज का क्या है, हा एक और। अच्छा, ओए आज तो मैंने आपको वही नहीं बताई आपकी क्या, हाँ शायद बता दी है। आज आपको स्कीम ऑफ स्टडी आपको बता दी है ना। तो वो कहते हैं देयर आर वेल नोन मेथड्स फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज निकालने के बहुत सारे वेल नोन मेथड्स हैं, और वो हमारे पास क्या है। पहले तो वो बोल रहा है जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच को क्या बोलता है, यूजिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन टू फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एज ऑल द। और इसमें हम क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल जो डेफिनेशन है उसके थ्रू, प्रिंसिपल डेफिनेशन में आपने आइगन वैल्यूज निकालने का फार्मूला देखा है, आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला देखा है। तो वो कहते हैं यूजिंग जनरल अप्रोच, जो कि प्रिंसिपल डेफिनेशन जनरल अप्रोच के बारे में बता रहा है, प्रिंसिपल डेफिनेशन को यूज करता है टू फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड एज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सारी आइगन वैल्यूज निकालते हो। ठीक है, अगला मेथड, और आज आपको ये पावर मेथड भी मैं बताऊंगी, तो ये जनरल मेथड भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी। और होता क्या है पावर मेथड में, हम करते क्या है वो हम देख लेते हैं। एन आइटरेटिव अप्रोच, ये एक आइटरेटिव अप्रोच है टू अप्रोक्सीमेट द डोमिनेंट आइगन वैल्यू। और वो कहते हैं आप अप्रोक्सीमेट करते हो, या मैंने कहा था ना जो भी आप आइटरेटिव टेक्निक पढ़ोगे उसका आंसर वो एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता। आंसर कैसा होता है, हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। तो अब ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास क्या होगा, अप्रोक्सीमेट डोमिनेंट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू
वैल्यू निकालोगे एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सबसे बड़ा उसकी अटेंशन इस मेथड में अटेंशन किसकी तरफ होगी, सबसे बड़े आइगन वैल्यू की तरफ, और फिर जो उसका उस बड़े आइगन वैल्यू से जो वेक्टर बन रहा होगा वो आपको बता देगा और कहेगा लो भाई मेरी जो ड्यूटी खत्म। ऊपर जनरल, इससे अच्छी तो जनरल टेक्निक थी। जनरल टेक्निक में हम क्या करते थे, तीनों के तीनों आइगन वैल्यूज निकालते थे और हर किसी का अपना अपना आइगन वेक्टर निकालते थे। तो जनरल अप्रोच एग्जैक्ट आंसर भी देती थी और हमें क्या करती थी, जनरल अप्रोच और क्या करती थी। और अभी आप इसको देखेंगे कि क्या क्या काम करती है। पावर मेथड में देखो, पावर मेथड में आप देखेंगे ये सुतेलापन करेगा, जो देखेगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे अमीर कौन सा है, वो बंदा इकट्ठा करेगा और उसका क्या इकट्ठा करेगा, उसी का आइगन वेक्टर निकाल के आएगा। लो भाई मेरी ड्यूटी हुई खत्म। अब चलते हैं आगे। द वेरिएंट ऑफ दिस मेथड इज शिफ्टेड पावर मेथड। और वो कहता है इसी मेथड को उसने थोड़ी सी उसको मॉडिफाई किया है, तो उसका नाम है शिफ्टेड पावर मेथड। चलो ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी आ गई है। फिर इसके बाद अगला मेथड है, उसका नाम है, ये भी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालता है, इसका नाम है इनवर्स पावर मेथड। इनवर्स पावर मेथड करता क्या है उसकी डिटेल देखते हैं। एन आइटरेटिव मेथड, वाओ, टू अप्रोक्सीमेट एनी आइगन वैल्यू। वो कहता है कोई भी आइगन वैल्यू वो अप्रोक्सीमेट करेगा एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। देखा है वो, देखो उसमें भी सुतेलापन है। वो कहता है ऊपर वाले में तो ये था कि सबसे अमीर वाले के पीछे भागता था, इसमें कहता है एनी, जिसको तुम कहोगे मैं उसके पीछे भागूंगा और सिर्फ उसी की वैल्यू निकाल के दूंगा, उसी का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल के दे सकता हूँ। मैं तो बस इतना कर सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। तो फिर अगला मेथड है हमारे पास, मतलब ये कि ये जो हमें इन्वर्स पावर मेथड है, ऊपर पावर मेथड तो हमें ये कहता था कि मैं सिर्फ सबसे बड़े वाले को पकड़ूंगा। इन्वर्स पावर मेथड कहता है नहीं, जिसे तुम कहते हो ना मैं उसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा और उसी का ही कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालूंगा। फिर इसकी फिर इन वेरिएंट फॉर्म, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट फिर की गई, वो हमारे पास ये मेथड है। और अब देखते हैं अगला क्या कहता है, जैकोबियन मेथड क्या कहता है। अच्छा, जैकोबियन मेथड ये कहता है एन आइटरेटिव मेथड अप्रोक्सीमेट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ईच आइगन वैल्यू। वाओ, वो कहता है ऊपर देखा है मैं सिर्फ बड़ा निकालूंगा, अगला देखा है इनवर्स पावर मेथड, नहीं जिसको तुम कहोगे मैं उसका और उसका आइगन वेक्टर निकालूंगा। और ये कितना अच्छा बंदा है, कहता है मैं निकालूंगा सारे रियल आइगन वैल्यूज निकालूंगा, और बट मेरी शर्त यह मैं काम तब करूंगा जब तुम्हारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। चलो अब मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, और फिर अगर उनके रूट कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तब भी ये काम नहीं करेगा। तो थोड़ी सी तो इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे रियल वैल्यूज आइगन वैल्यू निकालेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, और उसी के ही सारे आइगन वैल्यूज भी निकालेगा, आइगन वेक्टर्स भी निकालेगा ये। वाओ, अब देखते हैं अगला मेथड जिसे बोलते हैं हाउस होल्डर मेथड प्लस QR फैक्टराइजेशन मेथड। हाउस होल्डर मेथड है, इसके साथ प्लस कर रहे हैं वो QR फैक्टराइजेशन मेथड। हाउस होल्ड मेथड क्या करता है उसे देखते हैं। हाउस होल्ड मेथड यूज टू ऑब्टेन अ सिमेट्रिक ट्राइडायगोनल फॉर्म ऑफ अ गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कहता है गिवन, आपके पास गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, हम उसको ट्राइडायगोनल मतलब उसके 3 डायगोनल बनाएंगे और वो भी सिमेट्रिक होंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, एंड देन और मतलब QR हाउस होल्डर फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 3 डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। देन QR फैक्टराइजेशन मेथड इज यूज, और फिर हम QR फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे टू ऑब्टेन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, और फिर उस ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज ये निकालेंगे किसके मेथड के थ्रू, QR फैक्टराइजेशन के थ्रू। एंड अल्टरनेटिव टू फ्रांसिस्को's QR फैक्टराइजेशन मेथड इज रूटिशर्स, ये कोई साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, ऑफ LR मेथड। तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मतलब अगर आपने ये हाउस होल्डर प्लस QR फैक्टराइजेशन नहीं लगाना तो फिर वो कहता है LR मेथड लगा दो, मेरा मेथड भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमने टोटल मेथड पढ़ लिए जो क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो अब सबसे पहली टेक्निक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं जनरल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये वो जनरल अप्रोच है जो आप 2x2 और वो बाकी सारी केसेस के लिए अलजेब्रा 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे, ये मैंने अपने हाथों से सॉल्व कर ली थी, वो वाली आपको दिखाती हूँ। यही क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है।
कहता है फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, और फिर कहता है फॉर फाइंडिंग, अच्छा ये मैट्रिक्स है और कहता है सारे आइगन वैल्यूज निकालो, और फिर वो कहते हैं मैंने फिर अब यहाँ आइगन वैल्यूज निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे ये वही फार्मूला है। तो अब अंदर एक ही वैल्यू भी लैम्डा आई, इन्हें जरा सोल्व करना, देखना यही आंसर आपका आएगा। अब मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया फ्रॉम कॉलम 3 से मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया क्योंकि यहाँ 0 0 ज़्यादा थे, मुझे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ना करनी पड़ती, डिफ़िकल्टी से बचने के लिए मैंने ये शॉर्टकट उठा लिया और मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया। और ये आप लोग अपने फर्स्ट ईयर BSc में ये सारे काम कर करके आए होंगे। तो अच्छा फिर हम आगे देखते हैं, फिर उसे मैंने एक्सपेंड किया, इसे सिंप्लीफाई करते गए, ये मेरे पास 3 आइगन वैल्यूज निकल आई हैं। अब हर एक आइगन वैल्यू उठाऊंगी और मैं उसका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल के बताऊंगी। फॉर फाइंडिंग आइगन वेक्टर वो यूज द फार्मूला, जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो हमारे पास ये है। अब हमारे पास अगर लैम्डा 1 है, इसी इक्वेशन में ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी लैम्डा लैम्डा जहां नजर आ रहा है वहां वहां 1 1 पुट कर दो तो हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी। और हाँ ये, और फिर v की वैल्यू v1, तो v1 v2 v3 इसके कोफिशिएंट्स, और ये हमारे पास कौन सा नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स हमने लगा दी। इन दोनों को और सिंप्लीफाई करने के बाद ये शक्ल आई, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ऐसा करो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स उठा इनको ज्वाइन करो, और जैसे ए बी नहीं बनाते थे हम और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करते थे, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। यहाँ 1 लेकर आना है, ये 1 मैंने कैसे बनाया है r1 - r2, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट ये। अब इस 1 के थ्रू नीचे 0, ये 0 किया, और फिर हम यहाँ क्या करते थे, यहाँ 1 लेकर आते थे, यहाँ 1 लाने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड किया। अब इस मैट्रिक्स को इस कॉलम के थ्रू नीचे 0 किया, वो भी हमने कर लिया। अब क्या किया, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है इस मैट्रिक्स को उसी 1 में पुट करो जो आपकी 1 वाली शक्ल थी, ये हमारे पास आई, ये शक्ल थी। अब इसे जरा इन मैट्रिक्स को जरा प्रोडक्ट करो, और ये प्रोडक्ट किया v1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो v3 से, इसी तरह v1 0, v3 0, v2 जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हमने क्या देखा, और इधर ये v1 भी 0, 2 भी 0, 3 भी 0, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। v2 का आंसर आपको पता चल गया 0, इसको पुट करें इस 1 में तो हमारे पास v1 का आंसर भी 0 आ जाएगा। अब इधर जरा नोट करने की बात देखो, v1 का आंसर भी निकला है, v2 का भी आंसर निकला है। अब v3 का आंसर निकला ही नहीं है, तो वहां पे हम कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए v3 का आंसर 0 नहीं होगा। तो v3 हमने, ये हमारे पास आंसर है, इस आंसर में फॉर सिंप्लिसिटी हमने v3 की जगह, फॉर सिंप्लिसिटी आप इधर कुछ और भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी यूज कर सकते हैं। v3 को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू, फॉर सिंप्लिसिटी हमने 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, हमारे पास ये वेक्टर v3 निकल आया यहाँ तक। अच्छा इसी तरह अगर आप अपना सेकंड कॉलम लेंगे उसका वेक्टर, और ये लेंगे तो इसका वेक्टर। तो मैंने इसकी जरा सिंप्लीफिकेशन में देखा था पहले, ये तो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही थी, लेकिन मैंने इसके देखा था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो वो मैंने ना इनमें से 6 वाले के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और जो पॉइंट मैंने आपको सिखाना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। इसको मैंने उठाया, उसी तरह पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 बनी है, इसे दोनों को कंबाइन किया है और ऊपर 1 बनाने की कोशिश की है। जैसे बनाया है वो आप लोग देख लें, और फिर ये इधर 1 और 3 इसमें को इंटरचेंज किया था, और 1 2 3 को 1 3 को इंटरचेंज किया, ये आया, और फिर इसके बाद 1 इधर बन गया। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से इस 1 के थ्रू नीचे 0 किया, और अब इसे गौर से देखो ऑपोजिट साइन है, इन दोनों को आपस में ऐड करो तो नीचे 0 इजीली बन गया। अब इसे दोबारा 1 में पुट किया, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी। इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब एक काम करो, वेक्टर्स एक साइड पे कर लो और नंबर्स एक साइड पे कर लो, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो ऊपर वाले के ऊपर वाला आंसर है, नीचे वाले का नीचे वाला आंसर है, तो आपके पास v3 और v2 का आंसर निकल आया। और ये जो मेथड है ना, ये आपको ना बुक्स में नहीं मिलेगा, बुक्स वाला पता नहीं क्या 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 कर रहा है और पता नहीं क्या क्या आंसर निकालता है, तो आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना मेथड है और इससे भी आंसर आपका सही आता है। तो आपने v2 और v3 की वैल्यू निकाल ली, इसे आप इसमें पुट कर दें तो v1 का हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें v1 का इजीली आंसर आ गया। अब आपका पूरा वेक्टर बन गया। इसी तरह अब v2 आप लोगों ने खुद निकालना है, ठीक है। अब चलती हूँ मैं उसी नोट्स की तरफ जो जिस बुक से पढ़ा रही थी। ये वेक्टर है जो वही सिंप्लीफाइड कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, आइगन वैल्यूज निकल रही। अब एक आइगन वैल्यू उठाएगा और उसे सिंप्लीफाई करेगा। ये देखो सेम वही काम, उसका आंसर भी वैसे का वैसा आया है जैसे मेरा आया। इसी तरह v3 उसने उठाया, ये अब आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था, तो आप लोगों ने इसे करना है।
और ये सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर। इसी तरह 6 उठाया, 6 वाली आइगन वैल्यू निकाली और उसका अपना आइगन वेक्टर निकाला। ये देखें अगला बंदा कैसे काम कर रहा है, ये इसने निकाला। हालांकि अगर ये 3 की वैल्यू 11 होती, 2 की वैल्यू ये होती, इसने पता नहीं अपना क्या करने बैठ गया, पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, तो इसके उस पर नहीं आना आपने। आप लोगों को जैसे मैंने तरीका बताया वो भी तरीका वैलिड है, और इसने पता नहीं कौन सा ये आंसर निकाल दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपको वो बताए थे प्रॉब्लम 1 की ये सारी चीज़ें। वो कहता है स्पेक्ट्रम निकालें। अब आपके पास आइगन वैल्यूज हैं, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ ए कैसे होता है, सारे आइगन वैल्यूज को सेट में बंद कर दो। ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज को ऐड कर दो। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दो। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है, आइगन वैल्यूज की मैग्नीट्यूड लेके सबसे बड़े वाला पकड़ लो। मुश्किल है, इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। अगले एग्जांपल नंबर 2 है और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालना है। मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। अब ये आपके पास असाइनमेंट है। अब इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो आपके पास असाइनमेंट है। मैं अब जाऊंगी आप लोगों को इनके सोल्यूशन भी दिखाती जा रही हूँ। असाइनमेंट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए असाइनमेंट कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि आप लोगों की मिड टर्म की वैल्यूएशन इन असाइनमेंट्स की बेस पर होगी। मेरी कोशिश यही है कि मेरे जितने भी मार्क्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको दूँ, और ये बात किसी को बताना ना, ये सारे मार्क्स मैं आप लोगों को देने के चक्रों में हूँ। और असाइनमेंट के साथ करते रहो, असाइनमेंट मैं आसान दूंगी, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से घर तो बैठे हैं, तो ना घर बैठ के शर्त ये है कि घर बैठ के आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। पैसे चाहिए और मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप ही के पैसे हैं, कौन से मैंने अपनी कब्र में लेकर जाने हैं, तो आप लोगों के पैसे हैं, मैं दिल खोल के आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सीरियसली लेनी भी है, उसे करनी भी है, और सारे काम साथ साथ करने, जो भी असाइनमेंट हो साथ साथ करते रहना, क्योंकि हर लेक्चर में आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी और मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक की इसकी डेडलाइन है। तो हमने मंडे को नेक्स्ट जब भी हमारा ये लेक्चर होगा उससे नेक्स्ट वीक ऑटोमेटिक आप लोगों के पास डेडलाइन आ जाएगी, और उस डेडलाइन के अंदर आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो इसलिए जल्दी करना। ये सारा सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन है मैं जो सोल्व नहीं कर रही वो सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। आ रही है समझ? और असाइनमेंट्स को यहाँ सीरियसली लेना, कोई असाइनमेंट को आपने ये नहीं समझना अच्छा कर लेंगे, ये कर लेंगे वाली चीज़ नहीं है, ये करने हैं और हर हाल में करने हैं। इनकी बेस पे आपको पैसे दिए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम 2 आ गया, 4 आ गया। आइगन वैल्यूज निकल रही हैं, आइगन वेक्टर्स निकल रहे हैं। अच्छा और देखते हैं अच्छा है। अच्छा आया पावर मेथड आया, और इसमें नाइंसाफी आप लोगों को पता है ना, ये सबसे बड़ा आइगन वैल्यू ढूंढेगा और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेगा। अब समझो बच्चों गेम खत्म। अब पावर मेथड है, वो कहता है अप्लाई पावर मेथड टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनिशियल वेक्टर दे दिया, आपको x0 दे दिया, आपको गिवन एक मैट्रिक्स दे दिया, और अब आप लोगों ने क्या करना है, पहली आइटरेशन देखो कितनी आसान है। क्या कर रहा है, a और x को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, और इसमें से सबसे बड़ी वाली तो आप देख के बता सकते हो, 10 सबसे बड़ी वाली है। 10 कॉमन ले लो। 10 जब आप कॉमन लोगे तो ये 10 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तकसीम होने के बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो भाई ये आपका है आइगन वैल्यू और ये आपका है आइगन वेक्टर। ये आइगन वैल्यू डोमिनेंट आइगन वैल्यू और उसी डोमिनेंट का डोमिनेंट आइगन वेक्टर आपके पास निकल आया। अब अगली आइटरेशन परफॉर्म करनी है। अगली आइटरेशन कैसे, अब x0 की जगह x1 आपने यूज करना है और उसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें सबसे बड़े वाला कौन सा है, ये कॉमन ले लो और इन दोनों से तकसीम कर दो 5.9, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब आपके पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू डोमिनेंट आइगन वेक्टर निकल आया। थर्ड आइटरेशन भी सेम ऐसे परफॉर्म करेगा, फोर्थ आइटरेशन भी वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा। इसी तरह एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल्स हैं सेम। अब ये वाली एग्जाम्पल भी आपने असाइनमेंट में करनी है और ये मुश्किल नहीं है, आसान है। प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम 7 आप लोग करेंगे असाइनमेंट में। इसी तरह प्रॉब्लम 8 भी आप लोग असाइनमेंट में करेंगे, और ये सारी असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी है मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक। ये देखो, वाह 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 वाह, इतने आसान सवाल तो आज तक हमने कभी भी नहीं देखे। एक और आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी आपने आइगन वैल्यूज भी निकालनी है, आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं, लेकिन चलो इसको हम आपको छूट इतनी सी दे देते हैं कि आप लोग इसके कुछ भी ना निकालना। बस ये आपको वो जो ऊपर सोल्व क्वेश्चन है ना, वही आपकी असाइनमेंट है। अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का काम बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए आज का काम आज ही कर लीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये पल दोबारा नहीं आने। और आप लोग इंजॉय करेंगे कि कोरोना वायरस आया था और हम लोगों ने ऑनलाइन
ऑनलाइन बैठ के पढ़ा था। तो इन चीज़ों को एंजॉय करें, नमाज टाइम से पढ़ें और क्या, और कुरान पाक को तफसीर कुरान से पढ़ें। यकीन माने यकीन माने यकीन माने, आपको घर बैठ के इतना मज़ा आएगा, आपका दिल ही नहीं करेगा कि ये छुट्टियाँ ख़त्म हो और हम लोग ना बाहर आके जलालत की ज़िंदगी गुजारें। तो आप लोग घर हैं, आप सेफ़ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो अपने घर पर ही रहिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तब तक मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।